अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे वेव पल्स, यानी अब हम वेव मोशन के तरफ जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज के लेक्चर का, बेसिक लेक्चर है। व्हाट इज़ वेव पल्स? तो वेव पल्स क्या है? तो हम कहते हैं सिंगल आइसोलेटेड डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव पल्स। यानी जब हम किसी भी मीडियम में थोड़ी डिस्टर्बेंस करेंगे तो वहाँ से एक वेव पल्स जनरेट होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास दरिया में, अगर दरिया का एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास उसमें पानी है, ठीक है। अगर हम उस दरिया में छोटा सा स्टोन डालेंगे तो आप देखेंगे वहाँ से एक किस्म की डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट होगी, और इस डिस्टर्बेंस प्रोपोगेशन को हम कहते हैं वेव पल्स। या आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है और इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है और इसका दूसरा एंड हमारे हाथ में है, ठीक है। ये हमारा हाथ है, केयरफुली देखें ये। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा जर्क लगा रहे हैं। जब हम इसको थोड़ा सा जर्क लगाएंगे, जर्क मतलब अब हमने क्या किया है, थोड़ा सा तसव्वुर करें कि हमने इसको थोड़ा सा जर्क दिया। जब हम जर्क देंगे तो एक किस्म का ये हम्प बन जाएगा। अब इसमें हमने थोड़ा सा जर्क लगाया है और जर्क की वजह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। अब ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करती जाएगी। अगर हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये डिस्टर्बेंस यहाँ होगी, थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये डिस्टर्बेंस कुछ इस जगह पे होगी, और थोड़ी देर के बाद और देखेंगे तो ये डिस्टर्बेंस कुछ इस तरीके से होगी। तो ये जो डिस्टर्बेंस हमने किसी भी मीडियम में की है, एक सिंगल हमने जर्क दिया, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई और ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल कर रही है। इसको हम कहते हैं वेव पल्स। सो व्हाट इज वेव पल्स? इट इज अ सिंगल डिस्टर्बेंस। इट इज अ सिंगल डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम, ठीक है। अब एक बात समझे, ये जो वेव पल्स आया है हमारा, ये जो वेव पल्स होगा, ये वेव पल्स जो है ये बेसिकली दो बातों पे डिपेंड करेगा। अगर हम इस वेव पल्स को लोकेट करेंगे या हम इस वेव पल्स की स्टडी करना चाहते हैं तो ये वेव पल्स जो होगा वो दो चीज़ों का फंक्शन होगा। इसलिए हम कहेंगे इट इज़ द फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर्स। इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू f(x) ऑफ t। वेव पल्स जो होता है या वेव मोशन जो होता है वो बेसिकली दो चीज़ों का फंक्शन होता है, एक x का फंक्शन होता है, एक t का फंक्शन होता है। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको आप इस तरीके से समझेंगे। सपोज करें अगर हम कंटिन्यूअसली इस स्ट्रिंग को ऑसिलेशंस कर रहे हैं तो फिर इस तरीके से एक वेव जनरेट होगी। अगर हम एक बार इसको अप एंड डाउन मूव करेंगे एक बार तो ये वेव पल्स होगा, पर अगर हम कंटिन्यूअसली रिपीटेडली अगर हम इस क्या कहते हैं अपना स्ट्रिंग को स्ट्रिंग पे जर्क लगाते जाएंगे तो एक किस्म की वेव जनरेट होगी और हम इसको कहेंगे वेव मोशन। तो वेव मोशन क्या है? बेसिकली इट इज़ द रिपीटेड डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन द मीडियम। जब हम रिपीटेड डिस्टर्बेंस किसी भी मीडियम में जनरेट करेंगे तो एक किस्म का वेव मोशन होगा, और वेव मोशन जो है वो बेसिकली दो चीज़ों का फंक्शन होगा, एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन t। अब इसको समझ लेते हैं। देखें ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड 0 है। एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो एम्पलीट्यूड है, वेव मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। तो ये जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है ये बेसिकली दो चीज़ों का फंक्शन है। एक तो फंक्शन है x का और दूसरा फंक्शन है t का। x मतलब ये यहाँ से कितनी दूरी पे है। सपोज अगर ये यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे है तो इसका मतलब है वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 2 मीटर की दूरी पे है। ये हो गया x। पर इसी के साथ आपको पता है ये वेव रुकी हुई नहीं है, ये वेव चल रही है। जब ये वेव चल रही है तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो
एम्पलीट्यूड होगा या जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेरी करेगा। वो किसकी मदद से वेरी करेगा? वो टाइम की मदद से वेरी करेगा। कभी ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, कभी ये पार्टिकल नीचे जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी हम वेव का डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड या कुछ भी देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें दो पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। एक हमें x देखना पड़ेगा और उस x पे भी हमारा एम्पलीट्यूड जो है, वेव मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी होता जाएगा। और वो किस हिसाब से वेरी होगा? वो t के हिसाब से वेरी होगा। इसलिए हम कहेंगे कि वेव मोशन इज द फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर्स, वन इज द x, अदर इज द t। अब एक बात समझें, अगर आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ x देखेंगे और y इज इक्वल टू एफ ऑफ t देखेंगे, तो एक बात समझ लें, अगर आप सपोज करें किसी वेव का शेप देखना चाहते हैं, जब आप वेव का शेप देखना चाहेंगे ना, तो आप क्या करेंगे? किसी भी इंस्टेंट पे, सपोज करो ये स्ट्रिंग ऑसिलेशंस कर रही हैं और यहाँ पे एक फोटोग्राफर जो है वो बैठा हुआ है, उसने किसी एक इंस्टेंट पे फोटो ले लिया। जब हम किसी चीज़ का फोटो लेते हैं, इसका मतलब है हम टाइम को फिक्स कर देते हैं। 10 साल पहले जो हमने तस्वीर ली होगी, आज भी वो तस्वीर वही होगी। इसका मतलब है तस्वीर जब हम लेते हैं तो हम बेसिकली टाइम को फ्रीज कर देते हैं। अगर हम टाइम को फ्रीज करेंगे, यानी अगर हम t को निकाल देंगे, तो हमारे पास बचेगा f ऑफ x। f ऑफ x ये हमें वेव का शेप देगा, शेप ऑफ वेव, ठीक है, शेप ऑफ वेव मिलेगा। इसी तरीके से जब हम किसी भी वेव को लोकेट करना चाहते हैं, सपोज हम देखना चाहते हैं कि हमारी वेव पल्स कहाँ पर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए फिर हम x को फ्रीज कर देंगे। x को फ्रीज मतलब हम हमेशा इसी पॉइंट पे देखेंगे। जब हम इस गिवन पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ हमारी नज़र इस पॉइंट P पर होगी, तो हमें लोकेशन का पता चलेगा। मतलब हम पता लगा सकते हैं कि भाई अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ पे अब एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, यहाँ पे अब एम्पलीट्यूड नेगेटिव है। तो इसको हम कहते हैं लोकेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो एक बात याद रख लें, अगर आप वेव मोशन को समझना चाहते हैं, वेव मोशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इट इज दी रिपीटेड डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, ठीक है। तो जब हम रिपीटेड डिस्टर्बेंस करेंगे तो ये वेव मोशन बनेगा। तो आई होप कि आपको वेव पल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, उसके बाद आपको वेव मोशन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वेव। व्हाट इज वेव? वेव क्या होती है? तो बेसिकली हम कहते हैं वेव इज द कैरियर ऑफ एनर्जी विदाउट कैरियर ऑफ, ठीक है, मैटर। यानी हम कहते हैं इट इज द कैरियर ऑफ एनर्जी विदाउट कैरियर ऑफ मैटर या, ठीक है, पार्टिकल्स। देखें, अगर हमने किसी भी मीडियम में रेगुलर पीरियोडिक डिस्टर्बेंस करते हैं, तो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस करने से क्या होता है? वेव जनरेट होती है। जब वेव जनरेट होगी तो वेव बेसिकली क्या करेगी? वेव बेसिकली एनर्जी कैरी करेगी, एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को कैरी करेगी। और जब वो एनर्जी कैरी करेगी तो उसमें मैटर कैरी नहीं होगा। अब देखें, आपने सपोज करें आपने किसी भी पांड में एक स्टोन आपने ड्रॉप किया। जब आप स्टोन ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, सपोज ये एक किस्म का पांड था और ये आपका वाटर लेयर्स हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट की, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, जब आप इस मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन पे ऐसे ऑसिलेशन करेगा और इस पार्टिकल की ऑसिलेशन की वजह से ये पार्टिकल भी ऑसिलेशन करेगा और इस पार्टिकल की ऑसिलेशन की वजह से ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल। तो अब आप देखेंगे
इस पार्टिकल की ऑसिलेशन करने से ये वाला पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा, यानी पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, 4, 5, 6। तो आपने डिस्टर्ब किया एक पार्टिकल को, एक पार्टिकल की डिस्टर्बेंस की वजह से ये आपकी डिस्टर्बेंस आगे प्रोपोगेट हो रही है, फिर 2 को मिली, 3 को मिली, 4 को मिली, 5 को, 6 को, इस तरह से आपकी एनर्जी P से Q तक शिफ्ट हो गई। पर एक बात का ख्याल रखिएगा, ये पार्टिकल जो P पे था वो पार्टिकल Q पे नहीं आएगा, यानी पार्टिकल वहीं के वहीं होंगे, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह कौन जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जा रही है। तो हम इस फेनोमेना को, ये जो हम सारा सीन देख रहे हैं, इसको कहते हैं वेव। व्हाट इज वेव? इट इज द कैरियर ऑफ एनर्जी विदाउट कैरियर ऑफ मैटर। अब याद रखिएगा, in order to create a wave motion, अगर किसी भी सिस्टम में आप वेव मोशन क्रिएट करना चाहते हैं, it must have elasticity and inertial property। उसके पास इलास्टिसिटी भी हो, इनर्शियल प्रॉपर्टी भी हो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, वेव मोशन जो होता है ना, उस वेव मोशन में मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, यानी हम कहेंगे इन वेव द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम आर परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं कहें बल्कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहें। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, ये समझें ऑसिलेटर्स हैं। ऐसे एक सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर दिया था, ये सिंपल हार्मोनिक, ये सिंपल पेंडुलम 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आप इसमें ऑसिलेशंस करेंगे, इसको अगर आपने डिस्टर्ब किया, ये अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेशन करेगा, फिर ये ऑसिलेशन करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। इस तरीके से आपने एक में ऑसिलेशन की, उसके वजह से ऑसिलेशन आपकी आगे प्रोपोगेट हो रही है। पर अगर आप ये अगर किसी सिस्टम के पार्टिकल्स हैं, तो अगर आप इनको देखेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेशन करेंगे। जैसे वाटर वेव्स हैं, अगर आप ऊपर वाले पार्टिकल्स को देखें तो हर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, पर उसके साथ मीनवाइल क्या हमें मिलेगा, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक